NSUI के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है, राहुल गांधी जी ने जिस बात को उठाया है उसको लेके है कि पिछले 10 वर्षों में 150 से अधिक जो है पेपर लीक हो गए और लाखों युवाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इन 10 वर्षों में लगभग 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य इन लोगों ने खराब किया है और कोई जिम्मेदारी लेने को तय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। NTA के अंदर उन्होंने नियुक्ति की और लगातार 3 साल से NTA के अंदर पेपर लीक होता रहा। एक आम व्यक्ति कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोचिंग कराता है और जब पेपर देने जाते तो पेपर लीक। पूरी इस बीजेपी गवर्नमेंट की इसके अंदर मिली भगत है। राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हुआ सीकर में, उसमें जो तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए थे, बीजेपी के पदाधिकारियों से जुड़े हुए थे, इसलिए 9 दिन तक यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में CBI को मामला देके और मामले को ठंडा कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक पे क्या कार्रवाई की है? कितने लोगों को सजा हुई है? एक आदमी को सजा नहीं हुई है, एक आदमी को। 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज भर्तियों के नाम पे युवाओं को छला जा रहा है। यहाँ विज्ञप्ति निकलती हैं और भर्तियाँ होती नहीं हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, भर्तियाँ कोर्ट में चली जाती हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है। इस सरकार ने 4 लाख भर्तियों की घोषणा की थी। कितनी भर्तियाँ कर दी? कितनी भर्तियाँ कर दी? मैं पूछना चाहता हूँ। और आज जो हालात बने हुए हैं पेपर लीक को लेकर, सोनम वांगचुक धरने पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, तो आपने 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोई आपका मंत्री, आपका पदाधिकारी, आपका कोई अधिकारी सरकार का वहाँ गया नहीं। और जब पूरे देश से उसको समर्थन मिलने लगा तो आप लोगों को चिंता होगी, क्योंकि 20 तारीख से आपका सेशन आ रहा है। आप उसकी वजह से अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही पूर्वक बल प्रयोग करके वहाँ उनको उठाया गया। वहाँ जो लोग थे उन पे लाठियाँ बरसाई गई। ये लोकतंत्र के अंदर नहीं है। हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी को मानते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ। आज सोनम जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अनशन किए, वो बच्चों के लिए अनशन कर रहा था। पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए अनशन कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन कर रहा था। वो चीज़ भी आपको नज़र नहीं आती। एक वो है इंदिरा गांधी जी, जब सोनम वांगचुक के पिताजी ने भी इस प्रकार का अनशन किया तो इंदिरा जी ले के अंदर जाके उनका अनशन तुड़वा के आई थी। आज तो कुछ किलोमीटर पे है, 10 मिनट का रास्ता है। मोदी जी चाहें तो 2 मिनट में अनशन टूट सकता था, और नहीं भी जाएं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाते तो भी अनशन टूट सकता था। लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, जो जनता की मजबूती के लिए था, उस संविधान को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। इन लोगों की मंशा है, बार बार ये बात कहते हैं कि 400 पार संविधान में संशोधन। तो ये मंशा क्या है? ये यही है कि आज लोकतंत्र के अंदर तानाशाही हम करें। आप देखिए, लोग चुने किसी पार्टी से जाते हैं और शामिल किसी पार्टी में हो जाते हैं। लोकतंत्र का हनन नहीं है तो क्या है? अलोकतांत्रिक तरीके से आज जो सरकार इस देश के अंदर युवाओं पे जुल्म कर रही है, उस सरकार को सीट छोड़नी पड़ेगी। आने वाले समय में ये जनता उनको माफ नहीं करेगी। राम नाम क्या है के नाम पे आए और राम मंदिर में ही चंदा चोरी हो रही है। बीजेपी एक शब्द नहीं बोल रही है, RSS एक शब्द नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? सनातन पे इतना बड़ा हमला हुआ है, लोगों की आस्थाओं पे इतना बड़ा हमला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने ही नियुक्ति की है उन सब मेंबरों की। एक सवाल ये है, युवा सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े चेहरे जंतर मंतर के जो मंच है उस पर जाकर क्यों नहीं जा रहे? बड़े चेहरे गए ना, कौन नहीं गए? राहुल गांधी से आस लगाई जाए तो राहुल गांधी जी लगातार वही बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो उनसे पहले से ही अभियान शुरू किए हुए हैं। उनका अपना वो है, हमारा अपना वो है। हम जो मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं। हमने तो कोई, कांग्रेस पार्टी ने कोई इससे ऐतराज नहीं किया। आज फिर से राजस्थान जवाब सत्ता में जो लोग बैठे उनको देना चाहिए। आज भी वो लोग फिर जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी जनता की आवाज उठा रहे, कल भी देहरादून के अंदर युवाओं के बीच में गए थे। जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए, 20 दिन से क्यों नहीं गए, क्यों इनके मंत्री नहीं गए, क्यों उनकी बात को नहीं सुना, क्यों लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे लाठीचार्ज करके उनको उठाया। यानी कि ये अजीब बात है इस सरकार के अंदर, बीजेपी के अंदर, कि जब कांग्रेस का राज है जब भी कांग्रेस जिम्मेदार है, और जब बीजेपी का राज है और ये तानाशाही कर रहे हैं जब भी कांग्रेस जिम्मेदार है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए। सर, केजरीवाल जी भी कल वहाँ गए थे, कल या परसों, तो अन्ना हजारे जी भी पहले साथ दिया था। ये वही अनशन था, फिर अन्ना हजारे वाला वापस वही हो रहा है। देखिए, वो अनशन उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। उस समय इन्होंने अनशन किया, हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने वार्ता की, हमारे 3 मंत्री इनसे वार्ता करने के लिए गए। हम लोकपाल की जो डिमांड कर रहे थे उसको लागू किया, लेकिन लोकपाल लागू कहाँ नहीं हुआ, गुजरात में लागू नहीं हुआ। वहां निर्भया कांड की बात थी, उसके लिए राहुल गांधी जी ने जो किया कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने निर्भया फंड बनाया, दूसरा ये लोग उसको खर्च नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो डिमांड थी उस समय वो मानी थी, हमने संवाद किया था, वार्ता की थी, हमारे मंत्री गए थे, हमारे अधिकारी गए थे, और जो डिमांड लोगों की थी उस पर विचार किया था। और उस समय तो झूठा माहौल बनाया गया था। कहाँ गए 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कहाँ गए कोल घोटाला। आज जिन लोगों ने ऑडिट के अंदर इनको घोटाला बताया था वो माफी मांग रहे हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई थी, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये तो सिर्फ देश को उस समय भ्रम की स्थिति के अंदर लाने के लिए इन लोगों के द्वारा सारा किया गया था। नहीं, अन्ना हजारे जी आज क्यों नहीं आ रहे, आज क्यों नहीं आ रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं कोई राजनीति के अंदर नहीं आऊंगा, जब वो धरने पे बैठे थे। उसके बाद पूरा राजनीति पार्टी बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, ये सारी स्थिति रही। तो ये दिखावा करने वाले लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। राजस्थान में आज फिर से पूछता हूँ, तबीयत गिरने का मामला। देखिए, भगवान ही भरोसा है। क्या हुआ?